Welcome students. आज welcome to the Winner Coaching Classes student. We continue the chapter 1 that is meaning and objectives of accounting. हमने पहले की क्लास में पढ़ा था objectives, उसके meaning accounting के और उसके objectives और उसके functions. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे bookkeeping, accounting and accountancy. And आज हम इस क्लास में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे. Bookkeeping क्या है? Bookkeeping is a primary stage where we record all the transactions in a particular book. Accounting क्या है? Where the bookkeeping ends, then accounting starts. Accounting, it is an art of, in the previous class we also studied accounting. That is, it is a art of recording, classifying, summarizing and representing in a significant manner. And accountancy, it is a wide concept. It includes both bookkeeping, accountancy, and accountancy also includes that is principles and laws. जो भी हमारे accounting में principles और laws follow होंगे वो किसके अंदर आएंगे? accountancy के अंदर. So it is a primary stage, this is the second stage, and this is the final stage. ओके. बुककीपिंग के अंदर हम सारी रफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, बट हमको ना क्लासिफाई करते हैं ना समराइज करते हैं. अकाउंटिंग के अंदर हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को. इसी के अंदर हमारे जितने भी लेजर है, जर्नल है, जो फर्दर आगे इसी क्लास के अंदर पढ़ेंगे वो इसी के अंदर इंक्लूड होंगे. जितने भी हम अकाउंट्स बनाते हैं वो हमारे अकाउंटिंग में आते हैं और वो अकाउंटेंसी में हमारे सारे प्रिंसिपल्स और लॉज फॉलो होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपने सारे अकाउंट्स को बनाते हैं. जो भी हमारे पूरे अकाउंटेंसी में जितने भी हमारे अकाउंट्स में स्टैंडर्ड्स जो बनेंगे, जितने भी प्रिंसिपल्स होंगे वो सब इसके अंदर अकाउंटेंसी के अंदर आएंगे. ओके. तो आज हमने पढ़ा बुककीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है. उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन सी पार्टीज जो इन बुक्स को बनाने में इंटरेस्टेड होती है. ठीक है. किन किन पार्टीज के लिए हम ये बुक्स बनाते हैं. दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टीज इंटरेस्टेड इन. देखिए, हमारे पूरे कंपनी के अंदर कुछ होते हैं इंटरनल यूजर्स और कुछ होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स होते हैं जो हमारी विद इन द कंपनी होते हैं, जैसे कि ऑनर्स हो गए, ऑनर्स, मैनेजमेंट आपकी आ गई इसके अंदर, और एम्प्लॉयज. इन सबको ये क्या है? दीज आर विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंपनी. तो ये हमारे सारे इंटरनल यूजर्स हैं जिनके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, जिनके लिए हम अकाउंटिंग बनाते हैं. एक्सटर्नल यूजर्स कौन से हो गए? जो आउटसाइड द कंपनी है. जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जिनसे भी हमें फाइनेंस चाहिए. ठीक है. तो वो हमारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कोई भी बैंक हो गया, तो वो सब हमारे क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. और हमारे कॉम्पिटिटर्स, दीज आर ऑल आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द फर्म. तो ये हमारे होते हैं इंटरनल यूजर्स, इनके लिए हम अकाउंटिंग बनाते हैं. ये हमारे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, इनके लिए भी हम अकाउंटिंग बनाते हैं. इंटरनल यूजर्स को के लिए क्यों बनाते हैं? ऑनर्स को क्या पता करना है? वेदर द कंपनी इज इन प्रॉफिट और लॉस. हर ऑनर यही जानेगा. मैनेजमेंट क्यों पता करना चाहेगी? मैनेजमेंट इसलिए पता करना चाहेगी कि आपको क्या आगे इसी के अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे. एम्प्लॉयज को क्यों पता करना है? एम्प्लॉयज को बोनस चाहिए, उसको टाइम पर अपनी सैलरी चाहिए, इसीलिए एम्प्लॉयज भी इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग जानने के लिए, अपने हमारे अकाउंट्स का जो फाइनल रिजल्ट आया है वो जानने के लिए.
एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स हो गए हमारे इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स चाहेंगे हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। इस इंफॉर्मेशन के लिए भी वो चाहेंगे कि हमें अकाउंटिंग की, हमारी फर्म की अकाउंटिंग की नॉलेज हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें लोन देना है, नहीं देना है, किस रेट पर देना है, क्या उनका लोन सिक्योर्ड है, क्या वो कंपनी उस लोन को रीपे कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी हमें अपनी फर्म की नॉलेज देनी होती है। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स को भी रखनी होती है। कॉम्पिटिटर्स हमारी नॉलेज क्यों रखेंगे? उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब हम अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे तभी हमारे कॉम्पिटिटर्स भी देख पाएंगे कि वो कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या वो हमसे पीछे हैं, क्या वो हमसे आगे हैं। ऐसे ही हम भी किसी के कॉम्पिटिटर्स हैं और भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो भी अपनी बैलेंस शीट डिस्क्लोज करेंगे, वो भी अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से डिस्क्लोज करेंगे, फाइनेंशियल अपने अकाउंट्स को डिस्क्लोज करेंगे, ताकि हम आपस में हेल्दी कंपटीशन मेंटेन कर सकें। क्लियर? नाउ उसके बाद हमारा आता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होती हैं अकाउंटिंग की? क्यों हमें अकाउंटिंग बनानी चाहिए? क्या फायदा है अकाउंटिंग को बनाने के? देखिए, हमने बहुत सारे मीनिंग पढ़े हैं, मीनिंग को इलाबोरेट करके पढ़ा है हमने फीचर्स पढ़े हैं, हमने फंक्शंस पढ़े हैं अकाउंटिंग के, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं हमने अकाउंटिंग के। तो उसी से हमारे पास आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या फायदे हैं अकाउंटिंग को बनाने के लिए? हेल्पफुल इन प्लानिंग बना करने में हेल्पफुल होता है। अकाउंटिंग रहेगा, हमारे पास सबकी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी, हमारे पास सारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन रहेगी, तो हम आगे प्लान कर सकते हैं कि आगे हमें अपनी कंपनी के बेटरमेंट के लिए क्या और नए प्रोसेस करने की जरूरत है। अगर हमारी कंपनी लॉस में है तो हमें उसे ओवरकम कैसे करना है। क्लियर? देन हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अब प्लान तो कर लिया, कुछ डिसीजंस भी लेने हैं। क्या पता हमें किसी प्रोसेस से, हमें किसी मेथड से लॉस हो रहा है, तो हमें ये भी तो डिसीजन लेना है कि हमें उस मेथड को, उस प्लानिंग को खत्म करो। हमें पता चल रहा है हमें किसी प्रोजेक्ट में लॉस हो रहा है, तो हम उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये डिसीजन लेने के लिए भी हमें अकाउंटिंग की जरूरत है। यही फायदे हैं कि हम उससे डिसीजन ले सके अकाउंटिंग से। इसीलिए हमें अकाउंटिंग बहुत यूजफुल है। देन वी कैन कंट्रोल। अब कंट्रोल हम क्या करेंगे? हमारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस, हमारे लॉसेस को कंट्रोल करेंगे। और हमें ये पता कैसे चला हमारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस और हमारी लॉस के बारे में? हमें पता चला अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग है, इसीलिए हम प्लान भी कर सकते हैं, हम डिसीजन मेकिंग भी ले सकते हैं और हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारे को ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास इसके हम अपने प्रॉफिट और लॉस को भी मेंटेन कर सकते हैं। वी कैन मेंटेन आवर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट हुआ है तो उसको भी आगे कंटिन्यू कैसे रखना है। अगर हम आगे कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो लॉस होने के चांसेस हैं, तो प्रॉफिट को आगे कंटिन्यू कैसे रखना है। लॉस है तो उसको ओवरकम कैसे करना है। दोनों ही चीजों के अंदर हमारे को किसकी जरूरत है? अकाउंटिंग की। और अकाउंटिंग हमारे लिए यही फायदा देती है, ताकि हम अपना मेंटेन कर सके प्रॉफिट और लॉस को ओवरकम कर सके। क्लियर? देन एनहांसिंग कॉम्पिटिटिव स्टडी, हमें एनहांस करता है, हमें इंक्रीज करता है कि हम अपनी कॉम्पिटिटिव स्टडीज कर सकें। हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, हमें उनसे कैसे मार्केट में कम्पीट करना है। अगर हम उनसे कम्पीट करने में पीछे रह जाएंगे तो हमें फ्यूचर में हमें लॉस देना पड़ जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ और भी हैं जो आपकी बुक्स में होंगे, लेकिन 4, 5, 6 पॉइंट्स आर सफिशिएंट फॉर यू। क्लियर? नाउ वी फर्दर मूव टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए, कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही होंगे। डिसएडवांटेजेस और वी कैन से लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है? पर्सनल एडजस्टमेंट्स, पर्सनल जजमेंट। देखिए, कई बार क्या होता है कि
कि हम अकाउंटिंग तो बना लेते हैं लेकिन हम उसके ऊपर अपनी पर्सनल जजमेंट करने लग जाते हैं। अच्छा, ये ऐसे इस वजह से ही हुआ होगा, ये इस वजह से ही हुआ होगा। हमने आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड कर दी, हमने आपको प्रॉफिट और लॉस, अपना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आपको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन आपने उसके ऊपर अपनी, हर पर्सन ने अपनी पर्सनल जजमेंट दी। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि लॉस हुआ तो क्यों हुआ, क्लियर, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन हर किसी की अपनी पर्सनल जजमेंट चलती है। सपोज करिए जैसे अभी हमने कुछ साल पहले कोरोना देखा था, आप सबने देखा था, बहुत ही भयानक एक सीन देखा था जिसके अंदर बहुत लॉस हुआ, हमारी इकोनॉमी को बहुत लॉस हुआ, पूरी इकोनॉमी हिल गई थी। तो हर कंपनी को उस टाइम पे लॉस हो रहा था। अब हमने अपनी बैलेंस शीट, हमने अपने अकाउंट्स तो प्रेजेंट कर दिए, लेकिन उसमें हमने ये मेंशन नहीं करा कि ये लॉस हमें क्यों हुआ। तो हर किसी ने पर्सनल जजमेंट लगा लिया, अच्छा कंपनी लॉस में गई होगी इसीलिए लॉस हुआ होगा, कंपनी ने प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाया, डिमांड नहीं होगी, क्लियर। तो लेकिन रीजन क्या था कि उस टाइम कोरोना पीरियड चल रहा था, लोगों ने प्रोडक्शन बहुत कम कर दी थी, लोगों के पास कैश इन हैंड नहीं था। तो इस रीजन से क्या हुआ, कंपनीज को लॉस होने शुरू हो गए, डिमांड कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, लेबर कम हो गई, लॉकडाउन पीरियड आ गया। तो बहुत सी पर्सनल जजमेंट की वजह से भी हमें इसका डिसएडवांटेज हो जाता है अकाउंटिंग का, क्योंकि ये हमारे फैक्ट्स और रीजंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये हमारे फाइनल रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आ जाता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इसी से रिलेटेड है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी उसी का पार्ट है कि हमारे को एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चल पाते। कई बार क्या होता है कि हमारे अकाउंट्स की बन तो रहे हैं अकाउंट्स, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो इनकम्प्लीट है, जिनकी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से भी हमारे जो अकाउंट्स बनते हैं वो एग्जैक्ट नहीं बन पाते, एक्चुअल नहीं बन पाते, एक्चुअल हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते अपने प्रॉफिट और लॉसेस को। नाउ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, देन वी कैन से हम अपनी विंडो ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। विंडो ड्रेसिंग सबसे बड़ा लिमिटेशन है अकाउंटिंग के अंदर। विंडो ड्रेसिंग होता क्या है, देखिए आपको लगा अच्छा कंपनी को प्रॉफिट दिखाना है, अगर हम लॉस दिखा देंगे तो इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, ठीक है, हमें कोई लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो उस केस में आप क्या कर देते हैं, विंडो ड्रेसिंग, दैट इज चेंज द नंबर्स। नंबर्स का खेल है सारा ही अकाउंटिंग के अंदर। पता चला लॉस था, प्रॉफिट शो कर दिया, अब आप क्या करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो आपको तो नहीं पता कंपनी का एक्चुअल क्या है, एक्चुअल पता नहीं है तो विंडो ड्रेसिंग कर दिया। 2200 था, एक जीरो और लगा दिया, 22,000 बन गया। नंबर्स का गेम है सारा। तो नंबर्स आप अपने हिसाब से करेक्ट और रॉन्ग कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पर आप अपनी कंपनी की पोजीशन को भी आपने चेंज कर दिया। आपको एम्प्लॉयज को बोनस नहीं देना, आपने कंपनी को क्या रिप्रेजेंट कर दिया, कंपनी को तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हुआ है, आपने लॉस रिप्रेजेंट कर दिया। एम्प्लॉयज बोनस मांगेंगे ही नहीं, बोनस किस पे मांगेंगे, प्रॉफिट पे मांगेंगे। जब कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो अब हम आपको बोनस कैसे दें। तो ये सब है विंडो ड्रेसिंग, कि अपने हिसाब से आपने उस अकाउंट्स को ड्रेस अप कर लिया। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, कि हम कई बार, देखिए इसको भी हम बहुत ध्यान से समझेंगे। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, कई बार हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो इन फ्यूचर भी कंपनी को प्रॉफिट ही होगा, हम उसको फोरकास्ट नहीं कर सकते पहले से। या इस साल कंपनी को लॉस हुआ है तो अगले साल भी लॉस ही होगा, जरूरी नहीं है। कंपनी प्लानिंग कर सकती है, डिसीजन ले सकती है, कंट्रोल कर सकती है और अपनी जो आज की सिचुएशन है उसको बदल सकती है। तो अकाउंटिंग फोरकास्टिंग में हेल्पफुल नहीं है। आज लॉस हुआ है तो कल प्रॉफिट भी हो सकता है,
आज प्रॉफिट हुआ है तो कल लॉस भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। क्लियर? क्योंकि हमारी जो पूरा फर्म है उस फर्म के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल। इंटरनल जैसे स्ट्राइक कर दी एम्प्लॉइज ने, प्रोडक्शन रुक गई, कंपनी लॉस में चली गई। क्लियर? पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो गई, रूल्स लॉज चेंज हो गए, कुछ स्टैंडर्ड्स जो हमने अकाउंटिंग के लिए बनाए थे वो चेंज हो गए, उसकी वजह से भी कंपनी प्रॉफिट और लॉस में जा सकती है। तो हम उसको पहले से फोरकास्ट नहीं कर सकते। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती है अकाउंटिंग को जानने के लिए, और डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपको कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी, प्लीज फ्री टू आस्क। ओके, you can please like, share and subscribe my channel. You can ask your query in the comment below. Thank you.